नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। आज कोरोना काल के दौर में कहीं ना कहीं दूसरा लहर अगर भयावह हुआ तो आज फिर पलामू उस रूप में खड़ा है जहां से हम इस कोरोना को जंग को जीतने की दिशा में बढ़ रहे हैं और सकारात्मक रूप से हर कोई अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। ऐसे में हमारे साथ एक शख्सियत है, कांग्रेस के विश्रामपुर विधानसभा प्रभारी या फिर कहें इंडियन रोटी बैंक फेम दीपक तिवारी। दीपक जी से हम आइए समझते हैं कि वर्तमान में जो स्थिति है, पिछले लॉकडाउन के दौरान जब जरूरत थी आम आवाम के लिए आप लोग नजर आए, इस बार की क्या तैयारी है इंडियन रोटी बैंक और दीपक तिवारी की? देखिए, इंडियन रोटी बैंक एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारतवर्ष के 15 राज्यों में 112 डिस्ट्रिक्ट में कार्य कर रही है। हमारी यूनिट खास तौर पर झारखंड प्रदेश में पलामू ज़िले में पूरी तैयारी करके बैठी हुई है। अभी कल या परसों से हमारी इंडियन रोटी बैंक की टीम, जिसमें संजीवनी टीम के नाम से जो टीम में लोग हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, वॉलंटियर्स हैं, जो कल परसों से लगातार होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं या जो वास्तविक ज़रूरतमंद हैं, जिन्हें ज़रूरत है भोजन की, दवा की, तो हमारी टीम पूर्ण रूप से तैयार बैठी है। और हम एक मेडिकल टीम के साथ, संजीवनी टीम के साथ, इंडियन रोटी बैंक के वॉलंटियर्स के साथ कल से मैदान में उतरेंगे और जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें मेडिकल किट, मास्क, सैनिटाइज़र, भोजन, सभी तरह की व्यवस्थाएं हमारा निरंतर जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक जारी रहेगा। सेवा ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा, इसी का नाम होता है इंडियन रोटी बैंक। दीपक जी, हमने देखा है कि लगातार वॉलंटियर्स भी काफ़ी संख्या में जुड़े हैं। पिछले लॉकडाउन के दौरान हर इलाकों से इंडियन रोटी बैंक को फ़ोन कॉल्स भी आते थे, आप पहुंचाते थे कि इस बार कहां कहां राशन वगैरह मुहैया कराने की दिशा में बढ़ रहे हैं? देखिए, जहाँ से भी कॉल्स आता है, निश्चित रूप से पानी की समस्या हो, एम्बुलेंस की समस्या हो, भोजन की समस्या हो, सूखा राशन की समस्या हो, समाज में जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए 24 घंटे पूरी टीम तैयार है और कार्य निरंतर जारी है। और विशेष रूप से कल से हमारा जो अभियान है वह मेडिकल किट घर घर तक पहुंचेगा, इसकी पूर्ण गारंटी है, आप निश्चिंत रहें। आमतौर पे जो हालात हैं, गढ़वा में ऑक्सीजन प्लांट बैठ गया, पलामू में नहीं बैठा, इसको लेकर के और जो सोशल मीडिया पे प्रतिक्रियाएं युवाओं की आ रही है, उस पर दीपक तिवारी क्या सोचते हैं? व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ हैं जबकि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की ही सरकार है? हमने आपको पहले भी कहा है कि हेमंत है तो हिम्मत है, और पलामू जिला प्रशासन, आयुक्त महोदय, उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार नज़र बनाए हुए हैं। सारे संसाधन को जुटाने में जिला प्रशासन लगी हुई है। कम से कम मौत हो, ज़्यादा लोगों को राहत हो, इसलिए लगातार जिला प्रशासन काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कहाँ हो जा रही है? देखिए, अब जो स्थिति है उसमें आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। बहुत, मान लीजिए कि 100 बेड है और 500 लोग बीमार हो रहे हैं, तो जो संसाधन कम है उसको जुटाने में तो समय लगेगा ही, यह प्रैक्टिकली बात है। तो उसके लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है, भारत सरकार भी कार्य कर रही है। किसी पे दोषारोपण करना यह कहीं से भी सत्य नहीं है। व्यवस्था बनाने के लिए सभी युवा साथियों को, राजनीतिक दल के व्यक्तियों को, सांसद को, विधायक को, मेयर को, सभी को पहल करना होगा। और हम लोग भी अपने तरीके से लगे हुए हैं, अधिक से अधिक पलामू वासियों को कैसे राहत मिले। कहाँ मानते हैं दीपक तिवारी, कहाँ पाते हैं जनप्रतिनिधियों की भूमिका आज कोरोना काल में? क्योंकि ये सवाल तब बनता है ज़रूर जब हम देखते हैं कि न्याय दिलाने की बात हो, तो कई ऐसे मामले आए हैं दीपक तिवारी ने न्याय दिलाया, त्वरित न्याय। अभी 8 वर्षों से फंसा हुआ जमीन आपने उपलब्ध कराया। कोर्ट कचहरी में फंसना, अस्पतालों में फंसना, न्याय नहीं मिल पाता है, तो कहाँ पाते हैं जनप्रतिनिधि की भूमिका पलामू में कैसे? देखिए, जनप्रतिनिधि उदासीन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सभी अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, अगले बार भी, इस बार भी कैद हैं, और घर में बैठकर अपने
कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस तरह का संदेश दे रहे हैं कि मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन धरातल पर उनका कार्य कहीं भी नहीं दिख रहा है। जनता उनको देख रही है। अगले बार भी पक्ष हो या विपक्ष हो घर में सिमट गए, और इस बार भी पक्ष हो या विपक्ष हो, सांसद हो या विधायक हो, कोई भी हो, अपने घर तक सिमटे हुए हैं। कोई भी घर से निकल के लोगों को राहत देने में नहीं लगे हुए हैं। विधायक मद का 15 लाख रुपया दे देना यह समस्या का निराकरण नहीं है, वह जनता का पैसा है, और दे भी रहे हैं तो मात्र 15 लाख। अगर इतना ही जनता के भलाई के लिए सोच रहे हैं तो अपने विधायक मद का ही 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया देके कोविड अस्पताल अभी तक बनवा देते, जहां पर साफ सफाई विधि व्यवस्था दुरुस्त रहता और वहां लोगों का इलाज होता। 15 लाख रुपया दे देना ऊँट के जीरा में मुंह में फोरन वाला हालत है। झूठ झूठ झूठ, सिर्फ झूठ है, धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। युवाओं का जो कैंपेन चल रहा है या युवा आक्रोशित दिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और कितना लग रहा है कि हाँ, संघर्ष की धरती पलामू और यहाँ के युवा वाकई में जागरूक है? देखिए, युवा पूर्ण रूप से जागरूक हैं। युवा जागरूक नहीं होते तो जो समस्या सामने दिख रही है उसको उठा रहे हैं, और समस्या उठा रहे हैं तो जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार आवश्यक पहल कर रही है, कार्रवाई कर रही है, और युवाओं का ताकत दिख रहा है। उसी से विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सही चल रहा है, और सजग होने से और तेजी से विधि व्यवस्था चलेगी, यह मेरा मानना है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए फंड रेजिंग की बात चल रही है, क्या दीपक तिवारी की भी भूमिका इसमें रहेगी? क्या अपने स्तर से प्रशासन के सामने, सरकार के सामने मांगे मजबूत की जाएगी ताकि मेडिकल कॉलेज वाले प्रमंडलीय मुख्यालय में एक ऑक्सीजन प्लांट बैठ सके? देखिए, अभी तुरंत आयुक्त महोदय का मैंने अखबार में पढ़ा है, राज्य सरकार, जिला प्रशासन कार्रवाई कर रही है। बहुत जल्द ऑक्सीजन प्लांट जैसे गढ़वा में लगा है वैसे यहाँ भी लगेगा, और अगर सरकार अनुदान दे, मदद दे, तो मैं खुद ही इतना सक्षम हूँ कि मैं ऑक्सीजन प्लांट लगा सकता हूँ। दीपक तिवारी की बातों ने इतना तो स्पष्ट कर दिया कि पलामू का युवा मादा तो रखता है उस संघर्ष को जीतने का जो सामने विपदा आपदा के रूप में आती है, लेकिन ऐसे में दीपक तिवारी का ये कहना कहीं ना कहीं उन वर्तमान हालात को चरितार्थ करता है जिसमें जनप्रतिनिधि की भूमिका, जो हमारे ही वोट से अपने को पद पर आसीन कराते हैं, वो कहीं ना कहीं उदासीन होते हैं। और उनकी उदासीनता अब किस रूप में आप देखते हैं, निर्णय आपको करना है, लेकिन हम तो जरूर कहेंगे कि अगर शुरुआती दौर में वो संवेदनशीलता दिखाई जाती तो शायद जो कुछ एक दर्जनों सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत की खबरें हमारे मोहल्ले और हमारे करीबियों की आई, वो शायद नहीं सुनने को मिलता। देखते रहिए सब सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज, चूँकि हम आपको लगातार उन खबरों से रूबरू कराएंगे, उन बातों से रूबरू कराएंगे जिनसे आप सकारात्मक महसूस करेंगे। बस हम इतना ही कहेंगे कि कदापि पैनिक ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखें और वो तमाम सरकारी निर्देशों का पालन कर एहतियात बरतें, तो हम और हमारा परिवार, हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ कैपिटल न्यूज। एपी लकी का नमस्कार।